सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सकें। लॉर्ड पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, इस सुंदर से शाम के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमें जीवन और श्वासें दिया है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस सुंदर से शाम के लिए आज खुदावंद ने आपको एक नया वचन दिया है। आपकी जिंदगी में एक नई उम्मीद आपके जीवन में यदि आपको दिया है, आपको परमेश्वर सुबह से लेकर के शाम तक यदि आपको सुरक्षित रखा है और आप अपने अंदर अनेक प्रकार की बातों को ऐसा लगता है आपको कि मैं किस चक्कर में पड़ा हूँ, आज मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मेरे को समझ में नहीं आता है। तो बहुत सारी बातों को आपको ध्यान से सुनना है। परमेश्वर ने आपको एक बहुत बड़ा वचन आपके जीवन में दिया है। आज एक ऐसा नया वचन आपकी जिंदगी में कि आप प्रार्थना कैसे करें, किस ढंग से हम आराधना करें, आराधना का आधार क्या होता है, कैसे हमें प्रार्थना करना चाहिए, आज हमें कैसे विनती करना चाहिए। तो इन्हीं बातों को, इन्हीं वचनों को सुनने के लिए आप इस वचन को और प्रार्थना को अंतिम तक सुनिएगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हुए वो कहेंगे कि सर हमारे पास टाइम नहीं है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि परमेश्वर के लिए समय दीजिए, किसी इंसान के लिए नहीं, आप परमेश्वर के लिए समय दीजिए। परमेश्वर आपकी जिंदगी में इतना समय देगा कि आप कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि मेरे पास समय है ही नहीं। हालेलुया। इस बात को याद रखिएगा, आपको कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि आज मेरे पास बहुत सारा काम है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि आज आपने परमेश्वर के वचन को धैर्य और विश्वास के द्वारा ग्रहण किया है और उसके वचनों को आपने सुना है, तो इस बात को याद रखिएगा। लेख लिखा हुआ है, यहाँ पे कहा गया है, बहुत सारी बातें कही गई है, लेकिन एक पापी किस प्रकार एक पवित्र परमेश्वर की स्वीकार कर सकता है, उसकी आराधना कर सकता है। इसके लिए एकमात्र आधार है हमारा कौन है, वो केवल यीशु मसीह है। कौन है? यीशु मसीह है, उसका लहू है आज जो हमें हर प्रकार के पापों से बचाता है। ये हमारा आधार है। प्रार्थना करने का आधार कैसा होना चाहिए, कैसा डायरेक्शन होना चाहिए, कैसी दिशा आज हमारे जीवन में होनी चाहिए और किस नाम से हम प्रार्थना करें, वो आज हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है, इसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता आपके पास है कि एकमात्र आपके जीवन में रास्ता है, आधार है। कौन है? यीशु मसीह और उसका लहू। इसीलिए आज आपने देखा आपके जीवन में समस्या, चिंता, मुसीबत, परेशानी, घर में चिंता, पैसों की दिक्कत, बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन जो कि बलिदान के रूप में आज हमारे लिए बहाया है। किसने? प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू को बहाया हम सब पापियों को बचाने के लिए। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, पहले तो परमेश्वर ने पुराने नियम के अनुसार कहा था कि संसार के लोगों को सभी को क्या है, पापी हैं और इन्हें पापी ठहराया गया है और है भी है। लेकिन परमेश्वर ने कहा, मैं इतने लोगों को तो नहीं अपने बच्चों को खो सकता हूँ, लेकिन यदि मैं अपना ही इकलौता पुत्र दे देता हूँ इस संसार के लोगों को, तो उसके नाम से और उसके लहू के नाम से विनती करके मेरे पास आएंगे तो मैं इन्हें जीवन दूंगा और मैं केवल अपने बच्चे को ही बलिदान करूंगा। और परमेश्वर ने वैसा ही किया। आज आपको बचाया, परमेश्वर ने आपको आशीष दी। आज आपके हर बीमारी ठीक होते हैं, दुख, चिंता, पैसे की दिक्कत, अनेक प्रकार की समस्याएं, नौकरी, जॉब, कामों को लेकर के, बहुत सारी बीमारियों को लेकर के सब परमेश्वर आपकी जिंदगी में पूरा करता है और आपको ठीक करता है, आपकी जिंदगी में बड़े बड़े चमत्कार करता है। तो क्या आज परमेश्वर के वचन पे आज हमारा आधार सिर्फ इतना होना चाहिए कि हम यीशु मसीह के लहू के नाम से, उसके पवित्र लहू के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। हालेलुया। पहला आधार तो आपको ये होना चाहिए, क्योंकि धर्मी पिता को स्वीकार है इस बात के लिए। इब्रानियों 10:19 में लिखा हुआ है, ये वचन लिखा हुआ है। और रोमियो जिस तरीके से लिखा हुआ है 8:15 में लिखा हुआ है, मत्ती 6:9 में लिखा हुआ है। हमें पिता इस संबंधित बहुत सारी बातें, आराधना के बारे में, प्रार्थना के बारे में, स्तुति करने के बारे में, गीत के बारे में बहुत कुछ हमारा परमेश्वर सिखाता है आज। तो आपकी जिंदगी में केवल आपका जो डायरेक्शन है, जो आपकी दिशा है, वो केवल किस नाम से होनी चाहिए? वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और उसके नाम से आज जो आपको रास्ता मिला है जो चलने के लिए, उसी के नाम से आपको चलना है।
आप कोई भी काम करें, परमेश्वर का जरूर धन्यवाद करें। यीशु मसीह के नाम से हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमें इस सुंदर से समय में आपने हमें जीवन और श्वास से आपने मेरी जिंदगी में बड़े बड़े काम किए, और जो मैं काम कर रहा हूँ पिता आप मेरी सहायता, आप मेरी मदद करेंगे। तो आप उस समय निगेटिव नहीं, आप पॉजिटिव रहेंगे, आपके अंदर गलत विचार नहीं आएंगे, क्योंकि आपने परमेश्वर से प्रार्थना की, विनती की, दुआ किया, आपने परमेश्वर का धन्यवाद किया। इसीलिए खुदावन ने आपके जीवन में वो ताकत, वो एनर्जी, वो हर एक चीज आपको देगा जो आपको जरूरत है और जो आपको चाहिए, वो खुदावन आपकी जिंदगी में पूरा करता रहेगा। हालेलुया। इस बातों को बहुत ध्यान से आज हमें सुनने की आवश्यकता है। इसीलिए आज हमें, यदि आज हम बाइबल को सही से पढ़ते हैं और सही समझने की कोशिश करते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हालेलुया। इसीलिए आराधना आत्मिक होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? आज हमारी जो प्रार्थना होती है वो आत्मिक होनी चाहिए, अर्थात आत्मा में की जानी चाहिए। यूहन्ना अध्याय 4 और 24 में लिखा है, उसका आत्मा और सच्चाई से भजन, आराधना, स्तुति, प्रार्थना, विनती, निवेदन आज आपको करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। इस बात को हमें समझना चाहिए, क्योंकि आज हमारे अंदर किसी प्रकार का कट या फिर किसी प्रकार का छल या फिर किसी भी प्रकार का आपके अंदर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? छल कपट आपके जीवन में नहीं होना चाहिए, आपको स्पष्ट होना चाहिए, और सच्चाई आपके जीवन में होनी चाहिए। आपके हृदय में परमेश्वर आपको देखता है, वह आपको देखता है। इसीलिए हमारे जो होठों से कही गई बात और कहे गए शब्द सच में हमारी जिंदगी में काम करते हैं। हालेलुया। आज हम अपने मुंह से, अपने होठों से उन बातों को कह रहे हैं, आपके जीवन में बड़े बड़े काम होते हैं, आपको आशीष परमेश्वर देता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो तू अपने मुंह से बोलता है वही तेरी जिंदगी में फल लाएगा। हालेलुया। यदि आज इस मुंह से, अपने होठों से, अपने जुबान से किसी को गाली देते हैं, इसका मतलब है कि आपने अपने जीवन में जो भी आपने बोया, अच्छा बोएंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको हर एक प्रकार से आपको निश्चित मतलब स्वतंत्र रहना है। आपको बिना किसी दबाव में आके, बिना किसी के दिल में छल कपट अनेक प्रकार की होती हैं बातें, बहुत सारी बातें होती हैं घर को लेकर के, परिवार को लेकर, लड़ाई झगड़े को लेकर के, तो वो सारी बातें आप भुला दीजिए, आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। परमेश्वर यहाँ पे ये नहीं कहता है कि आप उससे जाकर के एकदम माफी ही मांगिए, लेकिन उसको माफ कर दीजिए, अपने दिल में आपको माफ करना है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है जो मुझसे प्रेम करते हैं वो मेरे वचनों से प्रेम करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि आज जो हमारे जीवन में अनेक प्रकार की समस्या, बहुत सारी गहराइयों तक आप जा कर के चुके हैं कि मेरी जिंदगी में मैं देख रहा हूँ कि मैं बहुत संकट में हूँ, मेरे ऊपर कर्जा है, मेरे बेटी की शादी करना, लड़के की शादी करना, बच्चों का घर परिवार, बहुत चीजें मुझे देखना सुनना है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। यदि आप सच्चे खुदा पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर यदि आपको जीवन दिया है तो आपके जीवन में सब कुछ पूरा भी करेगा, लेकिन अपना कार्य, अपना हर एक काम को ईमानदारी के साथ यदि आज आप करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में 100% काम करेगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। क्योंकि आज हमारा मसीही जो परिवार है, आज जो हमारा कर्तव्य है, यही बात आज हमारी जिंदगी को पूरा करता है। यदि हमारे जीवन में छल होगा, कपट होगा, ईर्ष्या होगी, टेंशन होगा, चिंता होगा, बीमारी होगी, समस्याएं होंगी, तो बहुत सारी समस्या आपके जीवन में उत्पन्न होंगी। इसीलिए परमेश्वर ने कहा पहले तू अपने आप को स्वतंत्र कर, तू अपने आप को आजाद कर, तब अपनी जिंदगी में तू परमेश्वर को ला। और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से यदि आज आप दुआ करते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारी आशीष आती हैं। हालेलुया। तो इसीलिए सभी को ध्यान से प्रार्थना करना है, बड़े ध्यान से आपको सुनना है हर एक बातों को, क्योंकि बहुत बातें ऐसी होती हैं जो आप नहीं सुनना चाहते हैं, जो आप सुनना भी चाहते हैं तो आपको समझ में नहीं आता है, लेकिन जब आप अपना ध्यान परमेश्वर के वचन पे देंगे और ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसीलिए अपने आंखों को बंद करें, और जो व्यक्ति बीमार है या आपके बेटे या बच्चे, घर परिवार में कोई भी सदस्य किसी प्रकार से बीमार है तो उसके ऊपर हाथ रखें और आज्ञा दें यीशु मसीह के नाम से आज आपके जीवन में सारी समस्याओं का समाधान करने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अपनी आंखों को बंद करें, खुदावंद आपको आशीष, आपको बरकत देगा। सभी लोग आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। इस सुंदर से समय के लिए हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर की आत्मा को
हर प्रकार की बुरी आदतों को पिता परमेश्वर हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज जो भी कुछ है यीशु मसीह के नाम से दूर हो। हालेलुया। इस सुंदर समय के लिए पिता जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां यीशु में प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, आपसे विनती कर रहे हैं पिता, उसके लिए हम दुआ करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आज जिनके कानों तक ये आवाज पहुंचती है पिता, उनके घरों तक, उनके हर प्रकार की समस्याओं में, हर प्रकार की बीमारियों में, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं में पिता आज उनका साथ देने वाले यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की समस्याओं से उन्हें आजाद करने वाली यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देती यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं उनके घरों से निकले। आज जिनके घर में बीमारियां हैं, समस्याएं हैं, दुख है, परेशान हैं, आज जो चारपाई पे लेटे हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज उनके घरों में जो भी किसी प्रकार की पेटों में दर्द है, सीने में दर्द है, अनेक प्रकार की बॉडी में किसी पार्ट में दर्द है पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आज हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से निकल। हे शैतान, हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से आज हम आज्ञा देते हैं कि आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां आज प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं। वो आपसे हर प्रकार, हर पल, हर समय, हर घड़ी आज आपसे निवेदन करते हैं क्योंकि परमेश्वर वो आपके बच्चे हैं, वो आपके बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर आज इनके घरों से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल। हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, गूंगी, बहरी, अनेक प्रकार की जो भी दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आज इनके घरों से, आज इनके बिजनेस से, आज इनके कामों से, आज इनके हर एक चीजों से पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से सेवक जो आज जिनके कानों तक ये आवाज पहुंच रही, वो सुन रहे हैं और प्रार्थना अंतिम तक कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके घरों को आप छूने वाले हैं। आज उनके हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं को, हर प्रकार की समस्याओं से आज उन्हें आजाद करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं पिता परमेश्वर आज हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति इन द नेम ऑफ जीसस। सभी मसीह भाई बहन आज जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं, आज आज्ञा देंगे। आज जिनके हाथों में दर्द है या पेटों में दर्द है, यदि पेटों में दर्द है यीशु मसीह के नाम से आज एक गिलास पानी लीजिए यीशु मसीह के नाम से, आज लीजिए, या एक अपने हाथों में रखिए पानी का गिलास रखिए आज यीशु मसीह के नाम से आज आप आज्ञा देंगे। हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलेंगी। आज आपके बड़े बड़े काम सफल होने वाली यीशु मसीह के नाम से, आज आपके जीवन में बड़ी बड़ी समस्याएं जो हैं वो सब कुछ दूर होने वाली यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके जो मन में विचार में आ रहा है यीशु मसीह के नाम से, आज वो सब कुछ दूर होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे वादा किया है। आज जिस समय आप खड़े हुए हैं, आज जिस समय आप प्रार्थना कर रहे हैं, उस समय परमेश्वर आपके घर में, आपके हर एक चीजों में परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकत और आशीष देने जा रहा है। आपको हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणु से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के संकट से परमेश्वर आपको बचाने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। आज वो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल। इसी वक्त आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए अपने घरों में बैठे इस समय आप आज्ञा दीजिए, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं और गंदी आत्माएं निकलेंगी आपकी घरों से। हर प्रकार की समस्याओं को दूर करने वाला वो परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेज करके आपकी रक्षा और सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है। वो आपकी हर एक चीजों में आपकी सहायता, आपकी मदद करने वाला परमेश्वर है। वो हर एक चीजों में आपको देख रेख करने वाला परमेश्वर है। वादा करता है परमेश्वर, आज यदि आप मांगते हैं तो परमेश्वर आपको देता है, यदि आज आप ढूंढते हैं तो आप पाते हैं, यदि आप खटखटाते हैं तुम्हारे लिए रास्ता खोला जाएगा, द्वार खोला जाएगा। ये परमेश्वर ने वादा किया है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। निकल दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से दूर, इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से निकल इसी वक्त, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों,
परमेश्वर ने आज आपके जीवन से हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की समस्याओं को दूर किया है। आज आपको डरना नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा, बड़ी बड़ी गवाहियाँ आपके जीवन में देगा। और जितना आपको कहा जाता है परमेश्वर के वचनों के द्वारा आप चलिए, और परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े आशीष और बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर हर पल, हर समय, हर घड़ी वो काम करने वाला ही परमेश्वर है। इसीलिए मेरे प्रियो, आज विश्वास और धैर्य के साथ आगे बढ़िए और वचन को सुनिए, प्रार्थना को करिए, और जो भी दान आपकी भेजने की इच्छा हो तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर भेज सकते हैं। उसमें परमेश्वर आपके परिवार को, आपको बहुत सारी आशीष देगा। आपके हर प्रकार के बिजनेस परमेश्वर आपके साथ खड़ा है, वो आपको बिल्कुल भी डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं है। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।